कांग्रेस या किसी से भी हो, सेकंड थर्ड कोई भी हो, लेकिन शिफा एक तरफा है अभी। AIM अभी इसमें मुकाबले में नहीं है। पूरे मुल्क में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। क्या है यहाँ पे सीन? नहीं, कांग्रेस तो पहले ही अपनी हार मान चुकी है पूरी दिल्ली में। कहीं भी जाओ कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं इलेक्शन में, कांग्रेस इलेक्शन में नहीं है, कहीं भी नहीं, वो खुद ही हार मान चुके हैं, कोई कैंपेन नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि कांग्रेस यहाँ कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस यहाँ नहीं कर रही तो कौन सी पार्टी कर रही है? ऑब्वियसली जो कंपटीशन है यहाँ एमआईएम पार्टी और शिफाउर रहमान का सिंपैथी बहुत अच्छे का है कि उसकी बीवी जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिला, वो लोगों के बीच जा रही है इंसाफ मांगने के लिए, और उसको इंसाफ मिलेगा कि अवाम का एक तरफा है कि शिफाउर रहमान। आप ये बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ स्टैंड नहीं कर रही है, बीजेपी और MIM का यहाँ पे कंपटीशन है। नहीं, कांग्रेस या किसी से भी हो, सेकंड थर्ड कोई भी हो, लेकिन शिफा एक तरफा है अभी और वही जीतेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मुस्लिम के साथ खड़ी पब्लिक आगे और एक लड़ाई लड़ी है शिफाउर रहमान ने आके अवाम के लिए। CNRC में भी खड़े थे, 5 साल से जेल में है, उसके बीवी बच्चे परेशान है, तो ऑब्वियसली की सिंपैथी वोट तो उसके साथ जाएगा। ये इलेक्शन जो है वो शिफाउर रहमान पॉलिटिशियन नहीं, अगर MIM उसको पॉलिटिशियन बना रही है, लीडरशिप में लेकर रही है, उसके हाथों को मजबूत कर रही है, बच्चों के लिए खड़ी है, तो ऑब्वियसली पब्लिक MIM के साथ भी आया कहे तो। मैं तो ये वोटर है MIM से ज्यादा शिफाउर रहमान के हक में है। राहुल गांधी ने यहाँ इस इलाके में CA-NRC का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग इस इलाके से UAPA के अंडर अरेस्ट हैं। क्या उन लोगों के बारे में कोई बात कही? जी, उन लोगों के बारे में उन्होंने विशेष उनके बारे में बात नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि जब CA और NRC के टाइम पे लोगों पर जुल्म हो रहा था, यहाँ पर खास तौर पे जो अल्पसंख्यक है उन पर, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ही थी जो उनका साथ दे रहे थे। केजरीवाल जी अपने महल में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए, जब क्रूरता पुलिस की भी हो रही थी उनके साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हालांकि दिल्ली में वो बिल्कुल 0 सीट्स पर थे पिछले 2 बार से, वही यहाँ पर जनता के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह इस बार दिल्ली में बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन जरूर देगी। सेंटर के जरिए से जो पॉलिसी आई थी CA-NRC की, उसके लिए जो लोग जेलों में हैं उसमें से एक कैंडिडेट को मिला है ना, तो अब यह है कि वो आदमी जो है बरसों से जेल में है, एक पार्टी ने उसको वोट दिया है, तो आप दोनों को कहाँ देखती है? देखिए, इतना इंसाफी तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी शहरी को इस तरह से कैद करके उसकी आज़ादी को ख़त्म कर देना घोर अपराध है और ऐसे अपराधियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और शफा जो है वो मैंने अभी बताया किसी को, मैंने उसे पढ़ाया है, मेरा स्कूल का बच्चा है, मुझे उससे पूरी हमदर्दी है और शायद ही किसी दिन ऐसा होता होगा कि मुझे ये ख्याल आता हो कि ये बच्चा बेवजह बंद है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आप देखिए, हो सकता है कि आपको मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, बहुत सारी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो मुझे अच्छी लग रही होगी, तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में या डेमोक्रेसी है, अगर कोई एहतजाज कर रहा है उसको उठा के जेल में भर देना शफाई नहीं। उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे बच्चे बंद हैं, हमें पूरी हमदर्दी है और हमें हमदर्दी में हम उसके ख्वाह भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी तादाद ओवैसी साहब के आने की वजह से जो है उनकी तादाद, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, और अगर यही रेशो रहा तो वोट आपका डिवाइड होगा, और ऐसा ना हो कि इस इलाके से जो है नहीं लगता, ऐसी सिचुएशन बहुत बार आई है कि ऐसा लगता था कि यहाँ से कोई और कैंडिडेट जीत जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। जब लोगों को लगा कि जो कैंडिडेट जीत रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो जो है सदाचारी कांग्रेसी थे, लेकिन हमको जब लगा कि कांग्रेस नहीं जीत पाएगी तो हमने सोचा कि भाई ऐसे इंसान को जो है वोट दे दो जो हमें गाली नहीं देता, हो सकता है उसके अंदर उतना ही बुग़्ज़ हो लेकिन हमें बोल नहीं रहा, तो हमने उनको दे दिया। तो ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है और इस बार भी ऐसा होगा, लगेगा जिसको लगेगा कि ये कैंडिडेट सुटेबल है, ये काम भी कर सकता है। सारे यंग कैंडिडेट हैं, शफा हो, अरीबा हो, सारे यंग कैंडिडेट हैं। अभी इतना तो मौका दीजिए, 2-4 दिन, बिल्कुल अभी बिल्कुल साफ साफ बात मत कराइए कि हाँ हम उसको जीत के भिजा देंगे।